टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ई.एम. फॉर्स्टर। इनके बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, इनके मेजर वर्क्स को, साथ ही साथ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनकी लाइफ को हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनकी हम लोग बर्थ की बात करें तो 1 जनवरी 1879 में इनकी बर्थ हुई थी लंदन में, इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद इनकी जो बर्थ है वो मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो कंफर्टेबल वे में हुई थी। इन्होंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की, उसको कंप्लीट किया, देन लिटरेचर की तरफ इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो रिसीव की थी सबसे पहले टॉनब्रिज स्कूल में, देन इन्होंने किंग्स कॉलेज को अटेंड किया, फिर कैम्ब्रिज को अटेंड किया। और कैम्ब्रिज में जब ये स्टडी कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने क्लासिक्स को स्टडी किया, साथ ही साथ मेंबर बने उस टाइम की एक प्रेस्टिजियस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी जिसको अपोस्टल्स कहा जाता था, उस उसका मेंबर भी यानी बने। फर्दर इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे थिंकर्स से मिले, ऐसे स्कॉलर्स से मिले जिसने इनकी थॉट्स को, इनके आइडियाज़ को जो है वो बूस्ट दिया। इनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हुई लिटरेचर के हवाले से, और इन्होंने जो है वो अपनी राइटिंग को लिखना स्टार्ट किया और इनका एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट हुआ यूनिवर्सिटी में। फिर इन्होंने जो है वो अपना लिटरेचर की तरफ इंटरेस्ट इनका ज़्यादा डेवलप हुआ। फॉस्टर की जो एजुकेशन है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इनका लिटरेरी जो करियर है उसको बनाने में। साथ ही साथ इनके जो वर्क्स हैं उसके अंदर अगर हम लोग थीम देखें तो वो रेगुलर लाइफ के, यहाँ पे जो रेगुलर सोसाइटी है उसके जो प्रेजेंट करंट इश्यूज होते हैं उनको इन्होंने बड़ा डिस्कस किया है। सोसाइटी के जो क्लास सिस्टम है, रेस सिस्टम है, उसको डिस्कस किया है। फर्दर अगर हम लोग बात करें फॉस्टर जो सोशल कन्वेंशंस थी उसमें भी इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया कि जो रिजिड क्लास सिस्टम थी और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंडिविजुअल किसी भी से, और जो सोशल स्टेटस होता है, इन सब चीज़ों की जो थीम्स हैं ये सब इन्होंने अपने जो लिटरेरी इनके जो वर्क्स थे उसमें इन्होंने इसको एक्सप्लोर किया था। फर्दर अगर हम लोग बात करें, इन्होंने जो लिमिटेशंस इम्पोज की जाती हैं सोसाइटी की तरफ से किसी चीज़ के लिए, जिनकी जो सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो लव, मैरिज और जो पर्सनल फ्रीडम, इन सब पे जो सोसाइटल लेबल्स लगा दिए जाते हैं, मेल एंड फीमेल के जो कुछ लिमिटेशंस उनको बताई जाती हैं, इन सब थीम्स को भी इन्होंने डिस्कस किया है अपने वर्क्स में। फर्दर अगर हम इनके वर्क्स की एग्जांपल्स से देखें, अ रूम विद अ व्यू इनका जो वर्क है इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया है, क्लैश को एक्सप्लोर किया है। क्लैश किसके दरमियान है? रिप्रेसिव एडवर्डिंग जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके दरमियान, और जो डिज़ायर फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट और अथेंटिक कनेक्शन, इनके दरमियान जो क्लैश था कि जो सोसाइटी थी वो रिप्रेस कर रही है बट एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है, जो पर्सनल फ्रीडम है, वो उसको चाहिए। और इन दोनों का जो है वो आपस में क्लैश चलता है। अ रूम विद अ व्यू, इसमें इन्होंने इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो है इन होवर्ड्स एंड। इसके अंदर इन्होंने टेंशन को एग्जामाइन किया है। टेंशन किसके दरमियान है? अपर और मिडिल क्लास के दरमियान। और साथ ही साथ जो एक स्ट्रगल है और जो एक अपर और मिडिल के दरमियान एक गैप है उसको फुलफिल करने की कोशिश की है, यानी कि एक ऐसा ब्रिज जो अपर और मिडिल क्लास के दरमियान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें, उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका कुछ ऐसा ब्रिज हो जिसमें अपर और मिडिल क्लास का जो हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है, या फिर अपर क्लास हमेशा से जो है वो प्राउड फील करती है, मिडिल क्लास को जो है वो हमेशा इन्फीरियर समझा जाता है, इसको इन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया, जो कि इनका 1924 में पब्लिश हुआ था। ये इनका एक ऐसा फाइनेस्ट वर्क कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट टाइप के जो थीम्स हैं उनको एक्सप्लोर किया है। इस नॉवल के अंदर इन्होंने रेसिज्म को एक्सप्लोर किया है, साथ ही साथ कलोनियलिज्म को साथ बताया है, और साथ ही साथ जो इमेजिनरी एक इंसान की वर्ल्ड है उसकी रियलिटी को भी इन्होंने इस नॉवल अपने अ पैसेज टू इंडिया में जो है वो डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको इनकी बायोग्राफी की जो है वो समझ आ गई होगी। ई.एम. फॉस्टर एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन से ही सीखा है, अपनी एजुकेशन से आइडियाज़ को डेवलप किया, अपने एजुकेशन से आइडियाज़ डेवलप करने के बाद उनको सोसाइटी पे अप्लाई किया, और सोसाइटी
का जो नॉलेज है वो लेके उन्होंने अपने जो इनके वर्क्स थे लिटरेरी उनमें उनको दिखाया है, वर्ल्ड के सामने इन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो रखी है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।